चर्चा बिहार की राजनीति की हो और उसमें बाहुबली चेहरों का जिक्र न हो, ऐसा हो सकता है क्या? आज हम आपको बिहार के उस रंगबाज विधायक की कहानी बताने वाले हैं जिन्हें बिहार का पहला बाहुबली विधायक कहा जाता है। हालांकि इस बात को लेकर कई तरह के मतभेद हो सकते हैं। आमतौर पर बाहुबली की न तो कोई स्पष्ट अवधारणा है और न ही कोई क्रमबद्ध इतिहास, लेकिन जिन चेहरों ने अपनी दबंग छवि और बाहुबल के बदौलत सत्ता की कुर्सी हासिल की, वे बाहुबली विधायक कहे जाने लगे। बिहार के इन्हीं बाहुबली विधायकों में एक नाम जगदीशपुर विधानसभा के पूर्व विधायक वीर बहादुर सिंह का आता है, जिन्होंने अपने बाहुबल के बदौलत साल 1990 में विधायक की कुर्सी हासिल की थी। हालांकि आगे चलकर वीर बहादुर सिंह की यही दबंग छवि उनके लिए काल बन गई और साल 1987 में उनकी हत्या कर दी गई। वीर बहादुर सिंह बक्सर के बगेन गांव के एक बड़े जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे। कहा जाता है कि जब नक्सलियों ने वीर बहादुर सिंह के पिता की निर्मम हत्या कर दी, तब उन्होंने हथियार उठा लिया और नक्सलियों से अपने पिता की हत्या का बदला चून चून कर लिया। शुरू में तो वीर बहादुर सिंह ने सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए रंगबाजी का रास्ता चुना, लेकिन धीरे धीरे उनकी यही छवि उन्हें अपने इलाके में एक अलग पहचान दिलाने लगी। राजपूत समुदाय के लोग उन्हें अपना नायक मानने लगे। वीर बहादुर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 50 से अधिक नक्सलियों की हत्या की। हालांकि वीर बहादुर सिंह का परिवार दावा करता है कि उन्होंने कई नक्सली परिवारों को जरूरत पड़ने पर मदद भी पहुंचाई। साल 1977 में वीर बहादुर सिंह ने विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई और जगदीशपुर से निर्दलीय चुनाव लड़े। इस दौरान उन्होंने एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार सत्यनारायण सिंह को कड़ी टक्कर दी। हालांकि करीब 4000 वोटों से वीर बहादुर सिंह को हार का सामना करना पड़ा। अपनी इस हार से आहत हुए बिना वीर बहादुर सिंह ने 1980 का विधानसभा चुनाव लड़ा और करीब 4000 वोटों से जीत हासिल की। इस दौरान वीर बहादुर सिंह ने जनता पार्टी सेक्युलर के हरि नारायण सिंह को हराया था। कहा जाता है कि खेती के समय जब नहर में पानी नहीं होता तो वीर बहादुर सिंह आरा और पटना एक कर देते थे। धीरे धीरे अपने इलाके में वीर बहादुर सिंह की छाप इतनी मजबूत हुई कि उन्हें ना कहने की कोई हिम्मत तक नहीं जुटा पाता था। वीर बहादुर सिंह अपनी दबंग छवि और अकड़पन की वजह से धीरे धीरे अपने इलाके में काफी मशहूर हो गए। अब इलाके के अन्य लोगों के बीच भी वीर बहादुर सिंह जैसा बनने की हनक सवार हो गई। उनका रसूख देखकर भोजपुर जिले के तरारी इलाके के करथ गांव के दबंग गुप्तेश्वर सिंह के मन में भी चुनाव लड़ने की इच्छा जागी। गुप्तेश्वर सिंह भी राजपूत जाति से थे और बंदूक की भाषा बोलने में माहिर थे। वे मन ही मन वीर बहादुर सिंह से होड़ रखते रहे, लेकिन ऊपर से दोस्ती थी। उन्हें लगता था कि जब वीर बहादुर सिंह बंदूक और बाजुओं की ताकत पर विधायक बन सकते हैं तो वे क्यों नहीं। लिहाजा गुप्तेश्वर सिंह ने 1984 में सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ लिया। इस दौरान उन्हें बुरी तरह से हार मिली। इसके बाद भी गुप्तेश्वर सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई। धीरे धीरे वीर बहादुर सिंह की पकड़ अपने वोट बैंक पर कमजोर पड़ने लगी, जिसका लाभ उठाते हुए हरि नारायण सिंह ने 1985 के चुनाव में उन्हें हरा दिया। अपनी हार के बाद वीर बहादुर सिंह सामाजिक कार्यों में जुट गए। किसी भी तरह के पंचायती झगड़ों का निपटारा वीर बहादुर सिंह की मौजूदगी के बगैर नहीं होता था। साल 1987 में पंचायती विवादों के निपटारे के लिए गुप्तेश्वर सिंह ने वीर बहादुर सिंह को अपने गांव करथ बुलाया, जहां वीर बहादुर सिंह का किसी बात पर विवाद हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वीर बहादुर सिंह को गोलियों से भून दिया गया। तब यह खबर बिहार की एक बड़ी राजनीतिक हत्या थी, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। बाद में हत्या का आरोप वीर बहादुर सिंह के मित्र गुप्तेश्वर सिंह और उनके समर्थकों पर लगा। इस तरह से बिहार के एक बाहुबली और पूर्व विधायक का दुखद अंत हो गया।